हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका फिर से स्वागत है उत्तर प्रदेश के इस स्पेशल श्रृंखला में, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे? हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और इस श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश की कृषि के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं तथा कृषि से संबंधित जो भी स्टैटिकल डेटा हैं उन सबको पढ़ने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं? तो 9 जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब से शुरू की गई थी? तो 1992 से शुरू की गई थी। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि संविधान का जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है वो भी सन 1992 और 1993 से संबंधित है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि किसान बही योजना भी उसी सन के आसपास शुरू हुई है। दिस इज़ हाउ यू विल रिमेंबर द डेटा। चकबंदी बहुत पुरानी योजना है, जिसे 1954 में शुरू किया गया था। चकबंदी एक बहुत ही पुरानी योजना है जिसे 1954 में शुरू किया गया था। तो यहाँ तक हमने अब तक कवर कर लिया। फिर सबसे पुरानी जो नहर है वो पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में बनाई गई थी। आपके लिए प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि इस नहर का निर्माण किसने किया था और इस नहर की रेंज क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक को जाती है। खैर, सबसे बड़ी जो नहर है वो शारदा नहर है। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 में की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू किया गया था। किसान रथ योजना ये पूछेगा नहीं, पुराना हो चुका है, 2010 2011 का। ये सारे प्रश्न नहीं आएंगे, इग्नोर। राज्य दुग्ध परिषद का निर्माण कब किया गया था? तो 1976 में स्टेब्लिश की गई थी। दुग्ध उत्पादन के लिए गोकुल परियोजना सबको पता होता है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। सिंचित क्षेत्र कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत कितने? 88%। मतलब जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है ऐसे केवल मतलब सिंचाई की व्यवस्था होने वाले स्थानों में 88% ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे सिंचाई की गई है। इसका मतलब ये है कि 22% ऐसे स्थान हैं, 12% ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अब भी सिंचाई की व्यवस्था होने के बावजूद वहाँ बोया नहीं गया है। ये दिमाग में रखने वाली बात है कि पानी की व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग बोने को तैयार नहीं हैं। ऐसे कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं? तो 12% के आसपास क्षेत्र है। उसमें इसलिए होता क्या है ना कि ऊसर वगैरह जो होते हैं तो लोग इस वजह से भी नहीं बोते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में केवल गेहूं और धान की खेती होती है तो ऊसर के क्षेत्रों में उसका उत्पादन तो वैसे भी कुछ हो नहीं सकता। तो इस वजह से इस तरह का 12% का वो एरिया क्लैश दिखाता है। अच्छा, अभी जैसे इसी शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत को दे रखा है, इसमें धान और गेहूं का प्रतिशत अलग अलग दिया होता तो आपको देखने को मिलता है कि धान का उत्पादन ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत गेहूं के बोए जाने वाले प्रदेशों में। तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको दिमाग में रखने वाली ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से इस डेटा को याद रखिए, 88%, ठीक है। मतलब जहाँ बो सकते हैं, पानी की व्यवस्था होने के बावजूद लोग कितने स्थानों पे बो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि सकल सिंचित कितना है ये पूछेगा नहीं। 88% है। 88% क्या मतलब हुआ? 229.94 लाख हेक्टेयर। सो योग्य क्षमता। अच्छा देखो, ये बहुत काम की बात है, ये डेटा बहुत काम का है कि कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता कितनी है। अच्छा, सिंचित क्षेत्रफल इतना है। हम देखो, होता क्या है कि तुम्हारी क्षमता कितनी और तुम कितना कर सकते हो। तो तुम कितना कर सकते हो जो है वो 370.32 लाख हेक्टेयर के आसपास हम इतना सिंचित क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि हम उसमें से केवल 370 लाख के आसपास 370.32 लाख हेक्टेयर के आसपास हम सिंचित क्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन हम हैं कितने पे? 229, लगभग 230 के आसपास हैं। इसका मतलब यह है कि हम 70 लगभग 150 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का निर्माण और कर सकते हैं, जिसमें से 229.94% जो है उसमें से केवल 12% क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे उत्पादन नहीं हो मतलब कर रहे हैं। तो जब ये क्षेत्र बढ़ेगा, ये 370.32 के पास आएगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये डेटा भी परिवर्तित हो जाएगा इन फ्यूचर। जब इसका डेटा आएगा और हम लोग अगर संदर्भ में रहेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। नलकूप कितने हैं, नहर कितने हैं, कुआँ कितने हैं, तालाब कितने हैं, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सिंचाई कितने से करते हैं? 15.1% जो है जहां नहर के माध्यम से सिंचाई होती है। आपको एक डेटा 15.1 के आसपास का एक डेटा है जो आपको बताना है कि भारत में कुल अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है और उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। ये प्रश्न आपको उत्तर देना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी % है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कृषि से संबंधित जितने चीज़ हैं, ISFR का डेटा दिया रखा है, इंडियन सर्वे फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको ऐसे कहते हैं कुछ। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? 17,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से अभिलिखित मतलब घोषित कितने वन क्षेत्र हैं? तो 11,296 वर्ग किलोमीटर तो संरक्षित है। इसका मतलब क्या हुआ? संरक्षित वन क्षेत्र का मतलब यहाँ पे किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि करतनिया घाट वगैरह जो है
वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अब वर्गीकृत कितने हैं? 5000। ऑब्वियस सी बात, वर्गीकृत तो होंगे ही, मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में पता नहीं है। ये महत्वपूर्ण डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा कि कितने परसेंट जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल कितने भौगोलिक प्रतिशत जो है वो वन है, तो 77.722% है। वनावरण कितना है, ये सब कुछ माध्यम नहीं है। बहुत खुली सी बात है कि अतिसघन वन उत्तर प्रदेश में कम ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी नहीं है, और सघन वन मिलेंगे भी तो किधर मिलेंगे आपको ये बताना है। भाई तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता चलूँ कि सोनभद्र की तरफ इस स्थिति की ज़्यादा संभावना है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 2 हैं। अब गेस करके बताइए कि एलिफेंट रिजर्व होंगे किधर। अगर मैं गेस करूं तो मैं सोनभद्र की तरफ गेस करूंगा। सर्वाधिक, ये देखिए आया ना प्रश्न, सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? सोनभद्र और भदोही, ऊपर नीचे हैं दोनों। सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव बिहार ललितपुर में महावीर स्वामी। क्यों सबसे छोटा वन्यजीव बिहार वहाँ पे है? टेरिटरी कभी चेक करना वहाँ की ज्योग्राफी, साला पूरा उबड़ खाबड़ एरिया है। लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज में। लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार क्यों होगा? कन्नौज में ही क्यों है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? ये सहारनपुर में क्यों नहीं है? या ये क्या कहते हैं, बरेली में क्यों नहीं है? कन्नौज में ही क्यों है? चलिए बताइएगा, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।